महाराष्ट्र देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां 90 के दशक के बाद कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकी। इस बार मैदान में 6 पार्टियां हैं, लेकिन यह कंफर्म है कि कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत की सरकार नहीं बना सकेगी। 6 पार्टियों की मौजूदगी के बावजूद महाराष्ट्र में वोटर सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि विचारधारा इधर से उधर शिफ्ट हो चुकी है। पहले बीजेपी के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाले उद्धव अब शरद पवार के साथ हैं। उद्धव जिस शरद पवार के साथ हैं, उन्हें महाराष्ट्र में अच्छा खासा मुसलमान वोट मिलता आया है, लेकिन इस बार 1 करोड़ मुसलमान वोट कंसोलिडेट करने के लिए एमवीए उलेमाओं की टर्म्स एंड कंडीशंस के आगे झुकती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी ओर हिंदू इकोसिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है। साधु संत और बीजेपी की लीडरशिप ने पॉलिटिकल पिच पूरी तरह से हिंदुत्व और हिंदू सेंटिमेंट की ओर मोड़ दी है। ऐसे में सवाल है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ तो किसे नुकसान होगा। हिंदू वोट की शिफ्टिंग पर महाराष्ट्र से देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। भारत माता की जय। हिंदू तो सेफ रहना चाहिए, ये इसमें आप वोटिंग कीजिए, राष्ट्रीय हित में वोट कीजिए। हिंदुत्व के लिए वोट करना है, बटेंगे तो कटेंगे, जाति में बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान की जगह अब अचानक हिंदू हिंदू का शोर जोर शोर से मचने लगा है। क्या महाराष्ट्र में पॉलिटिकल लाइन लेंथ बदल चुकी है? क्या अब सियासत का सेंटर पॉइंट हिंदू सेंटिमेंट है? हिंदू जात से हम कहना चाहते हैं, जो भी हिंदू महाराष्ट्र में है, विधानसभा का चुनाव आया है, जिन लोगों ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, उन्होंने शिवाजी महाराज वाला काम किया। अगर इस सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा। कहाँ का जिहाद हो रहा है? धर्म युद्ध कहाँ हो रहा है? अगर कोई मुसलमान अपील करता है तो उसको कहा जाता है वोट जिहाद। जो साधु बाबा लोग हैं, भगवा गिरवा वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने अपने जो अखाड़े हैं उसमें क्या काम करना है उसके बारे में उन्होंने देखना चाहिए। महाराष्ट्र में हिंदू वोटर 80% और 12% मुसलमान वोटर हैं। अभी तक चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट की बात हो रही थी, मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे थे, लेकिन अब बात 80% हिंदू वोट पर चल निकली है। बात हिंदू सेंटिमेंट्स की हो रही है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र इलेक्शन की पॉलिटिकल पिच पूरी तरह चेंज हो गई है? महाराष्ट्र के हिंदू के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र का हिंदू शंकराचार्य की सुनेगा या उद्धव की सुनेगा? वोट जिहाद की काट के तौर पर बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा महाराष्ट्र में कई दिन से चल रहा था, और इस नारे के बेस पर ही महाराष्ट्र की सियासी फिजा अचानक बदल गई। हिंदू इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है, शंकराचार्य की भी एंट्री हो चुकी है। जो गाय के लिए खड़ा है, अगर उसके लिए हम नहीं प्रशंसा करेंगे, उसके लिए अगर हम अनुरोध नहीं करेंगे लोगों से, तो किसके लिए करेंगे? और हिंदू जात से हम कहना चाहते हैं, जो भी हिंदू महाराष्ट्र में है, विधानसभा का चुनाव आया है, जिन लोगों ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, उन्होंने शिवाजी महाराज वाला काम किया है। शिवाजी महाराज ने गौ रक्षा की थी, इसीलिए शिवाजी महाराज की पदवी थी गौ ब्राह्मण हिंदू प्रतिपालक, ये उनको पदवी मिली थी। उसमें से गौ पालन तो कर ही दिया,
उस माता के सम्मान को इन्होंने बढ़ा दिया। अगर इस सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे और ये सरकार आपके कल्याण का कार्य और आगे बढ़े। हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं, अच्छा काम जो करे उसके लिए हम खड़े रहते हैं। शंकराचार्य स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद कुछ दिन पहले ही मातोश्री पहुंचे थे। तब मोदी विरोधियों ने महाराष्ट्र में उद्धव को हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश किया। अब उन्हीं अवी मुक्तेश्वरानंद ने हिंदुओं से खुलकर शिंदे के फेवर में वोट की अपील कर दी तो उद्धव की पार्टी के सुर बदल गए, होश उड़ गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान का डर उद्धव को ही है। हिंदू विरोधी का सर्टिफिकेट हम इन लोगों से लेने वाले नहीं है। किसने इनको हमारे धर्म का ठेकेदार बनाया है? खुद जिनको शंकराचार्य कहते हैं कि अधर्मी लोग हैं, जब मातोश्री पे आए थे शंकराचार्य जी ने कहा था इन लोगों ने अधर्म मचा कर रखा है, इनको धर्म फिर से सिखाने की जरूरत है और वापस महाविकास अघाड़ी को लाने की जरूरत है। ये हमारे देश के शंकराचार्य कह रहे हैं, हमारे धर्म गुरु कह रहे हैं। इनको किसने ठेकेदार बनाया धर्म का? या आकर सिर्फ वोट काटना, बांटना, लोगों के बीच में उन्माद फैलाना। कुछ दिन पहले यही शंकराचार्य जी मातोश्री आए थे। मातोश्री में उन्होंने एकनाथ शिंदे को अधर्मी बताया था। उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनी है वो अधर्म वाली सरकार बनी है। उन्होंने ही कहा था धर्म हमारा हिंदू धर्म हो या ये महाराष्ट्र का धर्म हो या राजनीतिक धर्म हो, ये तभी भूल सुधार होगी जब जनता उद्धव साहब ठाकरे जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं मानती हूँ ये उनका सही बयान है और यही सही दिल से जो उनका निकला हुआ बयान है। फिर उसके बाद किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है वो जानते होंगे। भगवा और हिंदुओं पर दिए गए बयान महाविकास अघाड़ी को भारी पड़ने लगे हैं। पहले महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ग्राउंड में सिर्फ मौलाना ही खड़े थे, लेकिन अब हिंदू धर्मगुरु भी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए? भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के बदले हुए पॉलिटिकल क्लाइमेट को योगी आदित्यनाथ भी भांप चुके हैं। ये ही वजह है कि 2 दिन पहले तक बटोगे तो कटोगे कहने वाले योगी खुलकर आर पार करने का ऐलान करने लगे हैं। लोकसभा चुनाव की गलती नहीं होगी। सहमत है ना? सहमत है ना? फिर से यहां पे याद रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हाँ भी और ना भी नहीं, या तो हाँ होगा या ना होगा। 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक मौलानाओं ने फतवे जारी किए। तब उद्धव की अघाड़ी को लग रहा था कि गेम उनके फेवर में चल रहा है, लेकिन अब पॉलिटिकल सिनेरियो बीजेपी का फेवरेट हो चुका है। बात वोट जिहाद से आगे निकलकर वोट धर्म युद्ध तक पहुंच गई है। बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट उद्धव कम, बीजेपी ज्यादा कह रही है। यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे।
ये कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? उनकी डिमांड है यहाँ पर 2012 से 2024 तक जितने दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया, उनके सारे आरोप वापस ले लो, इस प्रकार की डिमांड रखते हैं। मुझे बताइए, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ये मंजूर किया होता कि दंगों के लोगों के केसेस हम वापस ले लेंगे, हमको वोट दो? क्या उन्होंने ये मान्य किया होता? अरे ऐसी डिमांड लेकर कोई जाता तो उसको 2 थप्पड़ मारकर वो वापस भेज देते। महाराष्ट्र के बदले हुए पॉलिटिकल क्लाइमेट का असर क्या हो सकता है? ये किसे डेंट पहुंचाने वाला हो सकता है, ये समझ लीजिए। फिर मुंबई से लेकर नागपुर और हैदराबाद तक राजनीतिक बेचैनी भी दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 17 सीट मिली, जबकि एमवीए को 30 सीट मिली। लेकिन हिंदू वोट के मामले में मोदी की टीम उद्धव की टीम से काफी आगे रही। बीजेपी गठबंधन को मराठाओं के 46% वोट मिले, जबकि एमवीए को 39%, महायुति को अपर कास्ट का 58% और एमवीए को 38% वोट मिला। 50% ओबीसी ने महायुति के फेवर में वोट डाला, जबकि एमवीए को ओबीसी का 39% ही वोट मिला। हिंदू फैक्टर को कुछ पुराने सैंपल्स और सर्वे से समझें तो 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को हिंदुओं के 62% और 2014 में इसी गठबंधन को हिंदुओं के 54% वोट मिले थे। उद्धव जब तक बीजेपी के साथ थे, तब तक प्रचंड हिंदुत्व की विचारधारा को हिंदुओं ने खूब पसंद किया। लेकिन इस बार उद्धव बीजेपी से अलग हैं और माहौल भी। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का पूरा रोड शो भगवा रंग में रंगा हुआ है। पहले ऐसे रोड शो और रैलियां उद्धव की भी हुआ करती थी, लेकिन बदलती सियासी पोजीशन से लग रहा है कि भगवा का कॉपीराइट उद्धव के हाथ से छिटक कर बीजेपी को मिल चुका है। महाराष्ट्र में कई सीटों पर आरएसएस और 36 संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हिंदूवादी संगठन लैंड जिहाद, लव जिहाद, पथराव, दंगा, धर्मांतरण के पैम्पलेट घर घर जाकर बांट रहे हैं। किसी पार्टी का नाम लिए बिना सिर्फ 100% वोटिंग की अपील कर रहे हैं। पैम्पलेट में सबसे इंपॉर्टेंट धुले लोकसभा चुनाव परिणाम से सबक लेने की बात भी लिखी गई है। धुले में क्या हुआ था वो जान लीजिए। 2024 में धुले लोकसभा सीट पर कांग्रेस की डॉक्टर शोभा को जीत मिली। नजदीकी मुकाबले में बीजेपी कैंडिडेट सुभाष रामराव 3831 वोट से चुनाव हार गए। 2019 में बीजेपी को यहां से जीत मिली थी, तब 57.05% वोट पड़े। 2024 में जब बीजेपी हारी तो वोट 56.61% गिरे। यानी वोटिंग परसेंट थोड़ा सा गिरते ही खेल बदल गया। माना जा रहा है कि धुले में हिंदू वोटर घर से बाहर नहीं निकला और गेम चेंज हो गया। इसीलिए हिंदूवादी संगठनों का फोकस किसी पार्टी के सीधे कैंपेन की जगह ज्यादा से ज्यादा वोटिंग पर है, क्योंकि हिंदू घर से निकलेगा तो वोट कहां पड़ेगा, ये सबको समझ आ रहा है। आपने ये देखा होगा धुले का वातावरण कि वहाँ पे जीतते हुए हमारा उम्मीदवार आते हुए भी एक जगह की जो पेटी खुली वो एक गट्ठा वोट खुला, तो उसके वजह से उम्मीदवार हार गया। तो ये जो प्रसार जो हो रहा है यानी धर्म के आधार पर, ये गलत है। ये पहले से हम नहीं चाहते थे, लेकिन अभी हो रहा है। तो हम भी हिंदू जो हमारा जो जनता है, हिंदू जनता, उनसे हम ये चाहते हैं कि आप भी हिंदू हित में और राष्ट्र हित में मतदान करें। यही हम प्रचार करें। किसको वोटिंग करना ये नहीं बोल रहे, हिंदू हित में और राष्ट्र हित में मतदान करें। हम हर घर में संपर्क कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 20 तारीख को होने वाले मतदान में अब 100% मतदान करना है और राष्ट्र हित में मतदान करना है, हिंदुत्व के हित में मतदान करना है। अभी शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है हिंदुत्व का रक्षण करने के लिए। चुनाव का पर्व है तो उंगली उठना चाहिए।